27 साल हमारे एक ना 2 बेटों को हमारे से दूर रखा। हमारे बड़े बेटे प्रभात ने तो फुसला कर इसने शादी कर ली और छोटा लक्ष्मण बन के पीछे पीछे चल पड़ा इन लोगों के। अरे 2 बेटों की माँ होते हुए मैं अपने बच्चों के प्यार से वंचित रही, दूर रही, अकेली रही उन लोगों से। जिस तरह तूने हमारे से हमारा प्रभात छीना है ना, नियति थारे से वही बदलो ले रहे। देखो देव, तुम चौहान परिवार के बेटे हो। ये खून खराबा सिर्फ तुम्हारा काम थोड़ी है। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज दया करो। दुनिया की सबसे निर्दयी लड़की दया की भीख मांग रही है। मेरे पापा सा का गाड़ी से एक्सीडेंट करते हुए दया नहीं आई तुम्हें? कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे पापा सा का एक्सीडेंट मैंने किया? मैंने सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा है तुम्हें हवालात से बाहर निकलते हुए। देखो देव, करिश्मा सिंह शेखावत कुछ भी करती है ना, वो धक्के की चोट पर करती है। अगर ये एक्सीडेंट मैंने करवाया होता ना, तो मैं तुम्हें खुद फोन करके खुशखबरी देती। बात मत घुमाओ। इंस्पेक्टर, चलाओ गोली और इसी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। नहीं देव, अगर ये गोली चल गई, मैं मर गई, तो तुम और तुम्हारे मासा मेरे एक्स ससुर जी के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। क्या जानते हो तुम मेरे पापा सा के बारे में? तो पता है मेरे पापा सा के बारे में? बोलो बोलो करिश्मा। मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। मुझे ना पल भर की खबर है। मुझे पता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ और एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ। तुम्हारे पापा साहब जिंदा है या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ है, और अगर मर गए तो उनकी बॉडी कहाँ है, कि सब सिर्फ मैं जानती हूँ। इंस्पेक्टर आप जाइए। आप जाइए, मैं आज। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर जाइए, आप जाइए। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। एक्सीडेंट वाले दिन के सारे सवाल के जवाब सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मारो, पर फिर जिंदगी भर अपने पापा साहब की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ढूंढते रहना, या फिर उन्हें जिंदा ढूंढते रहना। साफ साफ बताओ करिश्मा, तुमने क्या किया मेरे पापा साहब के साथ? कहाँ है वो? सब बताऊंगी, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। दादी साहब मासा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज उन्हें और चोट मत पहुंचाइए ना, प्लीज। थारे को थारे बाप ने इतनी तमीज ना सिखाई कि जब 2 बड़े बात करें तब बीच में ना बोलते। चुपचाप मुंह सिल के खड़ी हो जा। तुम लोग भूल सको लेकिन मैं जीवन भर ना भूल सकूं कि इस औरत ने पूरे 27 साल हमारे एक ना 2 बेटों को हमारे से दूर रखा। हमारे बड़े बेटे प्रभात ने तो फुसला कर इसने शादी कर ली और छोटा लक्ष्मण बन के पीछे पीछे चल पड़ा इन लोगों के। अरे 2 बेटों की माँ होते हुए मैं अपने बच्चों के प्यार से वंचित रही, दूर रही, अकेली रही उन लोगों से। जिस तरह तूने हमारे से हमारा प्रभात छीना है ना, नियति थारे से वही बदलो ले रहे। और अगर हमारे प्रभात ने कुछ भी होया ना, तो उसकी जिम्मेदारी थारी होवेगी। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होवे, लेकिन या तो घर के चिराग नहीं खा गई। अरे 9 गज लंबी जबान कहाँ गई थारी, जिससे तू बड़ी बड़ी बातें करे है? कट गई काई? अरे चुप रहने से सच ना बदल जाएगा। सच बात तो ये है कि हमारा प्रभात थारी वजह से चढ़ोगे हो। दादी साहब, ये समय मासा में पहले ही बहुत भारी है। प्लीज पुरानी बातें मत कीजिए ना। चुप कर। चुप रहने को बोला है थारे को तो चुप कर। और ऐसा कहीं बोल दियो मैंने जो सबके इतनी मिर्ची लग गई है। अरे इसको समय भारी है, तुम्हारे कई 27 साल भारी ना लगे थे।